औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 33 C1 फिज़िक्स का और चैप्टर नंबर 5 जो है वो आज हमने शुरू करना है, सर्कुलर मोशन, यानी कि मोशन इन ए सर्कल या मोशन इन ए प्लेन। अभी तक आपने जो 4 चैप्टरों तक मोशन स्टडी की है वो सारी मोशन जो है वो हमने स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग, या जिसको हम कहते हैं लीनियर मोशन, उसको हमने स्टडी किया है। उसकी प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की हैं और उसकी डायनामिक्स को हमने जो है वो स्टडी किया। उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने लीनियर मोशन की पहली प्रॉपर्टी डिस्प्लेसमेंट, दूसरी प्रॉपर्टी वेलोसिटी और तीसरी प्रॉपर्टी उसकी एक्सेलरेशन। फिर हमने डायनामिक्स देखी, न्यूटन के लॉज देखे लीनियर मोशन के लिए, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। फिर यूनिफॉर्म लीनियरली एक्सेलरेटेड मोशन की हमने 3 इक्वेशंस देखी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सारा जो है ये हमने क्या स्टडी किया है, ये हमने अब तक ये सारा जो है ये लीनियर मोशन को स्टडी किया है, लीनियर मोशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया है और लीनियर मोशन की डायनामिक्स जो है उनको स्टडी किया है चैप्टर नंबर 4 तक। ठीक है, अब हमने जो नेक्स्ट है वो देखनी है, क्योंकि मोशन सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग नहीं होती, मोशन जो है वो किसी प्लेन के अंदर भी हो सकती है और सर्कल के अंदर भी मोशन जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर वो हमने क्या देखना है कि हमने एक तो एंगुलर मोशन जो है उसको डिस्क्राइब करना है, फिर हमने डिफाइन करना है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है। फिर हमने जो इनके यूनिट्स हैं एंगल के, रेडियन, डिग्री, इनको डिफाइन करना है। फिर हमने इक्वेशंस ड्राइव करनी है। डायनामिक्स के अंदर जब आएंगे तो हम सेंट्रीपिटल फोर्स का जिक्र करेंगे, फिर वहीं पर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिस्कस करेंगे। फिर हम एंगुलर मोमेंटम, जैसे लीनियर मोमेंटम पढ़ा था उसी तरह इसके अंदर हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। फिर हम जिस तरह हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, हम इसी तरह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ेंगे। फिर हम कुछ सैटेलाइट्स जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स के अंदर मूव कर रहे होते हैं उनको स्टडी करेंगे। फिर हम ऑब्जेक्ट जो हमारे पास वेटलेस, सैटेलाइट के अंदर जो वेटलेसनेस होती है, यहाँ के ये सैटेलाइट जब स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती, उस चीज़ को हम स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो हम आर्टिफिशियल ग्रेविटी, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो अपने काम काज करना चाहते हैं स्पेस शटल के अंदर या सैटेलाइट में, तो वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी होगी तो वो उड़ेंगे नहीं, ठीक है, वो अपना वेट किसी जगह पर रख सकेंगे, तो उसके लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है उसको स्टडी करेंगे। फिर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो डिस्कस करेंगे। और एंड के ऊपर, लास्ट के ऊपर जो हमारा 12 टॉपिक होगा वो होगा न्यूटन और आइंस्टाइन के जो व्यूज़ हैं ग्रेविटेशन के बारे में, उसको स्टडी करेंगे। तो बड़ा मेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लंबा भी है थोड़ा सा। ठीक है, तो चलें फिर शुरू करते हैं। हम इसको सबसे पहले जो है वो देखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट देखा था, इसी तरह हम यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कुलर मोशन की, यानी कि अगर कोई बॉडी सर्कल के अंदर मूव कर रही है तो वो किन प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती है, तो उनमें पहली प्रॉपर्टी जो है इसकी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्चुअली एंगल होता है जो कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल से बना रहा होता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास ये एक प्लेन है, एक पार्टिकल इधर है, ठीक है, तो इस पार्टिकल को अगर हमने यहाँ पर इस पॉइंट P पे डिस्क्राइब करना है तो ये हॉरिजेंटल से एक एंगल थीटा बना रहा है। ये जो एंगल थीटा बना रहा है एक्चुअली ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब कोई चीज़ टर्न लेती है तो उसका एंगल चेंज होता है, और वो जो उसके एंगल का चेंज होना है वही एक्चुअली हमारे पास क्या है, वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगल, इसको डिफाइन हम कर सकते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्टिकल
एक एंगल जो पार्टिकल गिराता है एट सेंटर, ठीक है ना, ये सेंटर क्यों, ये सेंटर ही है ना वो, इसके ऊपर ये जो गिरा रहा है एट सेंटर एट एनी टाइम is called angular displacement। तो इसको हम जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम जो है वो देते हैं, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल से कोई भी बॉडी जो टर्न लेती है या पार्टिकल कोई भी बॉडी जो टर्न लेता है, ये सर्कल के अंदर मूव करता है, तो वो जो एंगल सेंटर पे गिरा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अब ज़रा हमने इसको, ये तो होगी डेफिनेशन, अब ज़रा हमने इसको डिटेल के साथ जो है वो स्टडी करना है, इसकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको हमने सीखना है और स्टडी करके देखना है। तो एक्सप्लेनेशन देखें आप कंसिडर करें एक पार्टिकल है आपके पास मास m का जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में ऑफ रेडियस r। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल कंसिडर करें आप मास m का विच इज मूविंग in a circle of radius r, जो एक सर्कल है रेडियस r का उस पे मूव कर रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि ये एक सर्कल है, ये यहां पर इसका सेंटर है O, ये पार्टिकल P है इधर और ये इस तरह मूव कर रहा है इस सर्कल के अंदर, ठीक है। तो हम ये सपोज करते हैं कि जो P है ये अटैच है एक एंड पे एक मासलेस रॉड ऑफ लेंथ r, यानी कि ये जो है, ये जो रेडियस है ये एक रॉड है, ये क्या है, मासलेस रॉड है ऑफ लेंथ r, ठीक है। ये एक लेंथ r की एक रॉड है, ठीक है, OP, ये रॉड क्या है, रॉड OP, और ये रॉड OP जो है ये क्या करती है, ये रॉड OP जो है ये सर्कल के अंदर मूव करती है। ये जो फिगर A आप देखें, ये रॉड OP जो है ये क्या करेगी, ये मूव करेगी एक सर्कुलर पाथ के अंदर। कब, जब ये पार्टिकल P मूव करेगा, यानी कि अगर ये पार्टिकल P मूव करके इधर आ जाए तो ये रॉड इधर आ जाएगी, ठीक है, OP इधर आ जाएगा। ये मूव करके इधर चला जाए तो OP जो है वो इधर आए। तो जो जो ये पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, तो जो रॉड OP है ये रोटेट करेगी इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, ठीक है। व्हेन पार्टिकल P moves in a circular path, the rod OP, तो जो रॉड OP है, ठीक है, रॉड OP रोटेट्स इन दी प्लेन ऑफ सर्कल, ठीक है ना। ये पार्टिकल जो मूव करता जाएगा तो ये रॉड भी जो रेडियस r की है इसके साथ साथ जो है वो रोटेट जो है वो करती जाएगी। तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास करते हैं थ्रू पिवट पॉइंट O, और ये क्या है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन। आप देखें ना, आपका ये जो है ये पिवट पॉइंट है O, ये सेंटर है, ठीक है। तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो इस सेंटर, देखें ना, ये यू करके मूव कर रहा है, तो एक्सेस ऑफ रोटेशन ये सेंटर में से ही पास कर रही है। अब मैं दोबारा एक और फिगर बनाता हूं यहां पर इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए।
तो अगर आप देखें तो अगर मेरे पास ये देखें, मैं ये बनाने लगा हूँ, ये एक्स है मेरे पास, अच्छा इसको वाई कह लें, इसको जेड कह लें, ठीक है, इसको आप एक्स कह लें। तो ये मेरे पास जो है ये सर्कल है, ठीक है, ये ओ इसका सेंटर है और ये पार्टिकल पी हमारे पास, ये रॉड ओ पी है। तो जो हमारे पास है पॉइंट या पिवट पॉइंट ओ जो कि ओरिजिन है, ठीक है, ये किसके अलॉन्ग है, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सेस, ये जेड एक्सेस के अलॉन्ग है। तो जो हमारे पास देखें जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है ये यूं करके मूव कर रहा है ना ऐसे, तो जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, द एक्सेस ऑफ रोटेशन passes through pivot point O जो कि सेंटर है, ठीक है ना। आपका हमेशा जो सेंटर होता है उसके अबाउट ही आप रोटेशन को देखते हैं। मिसाल के तौर पर सपोज करें कि ये सेंटर है, तो ये एक्सेस है, इसके अबाउट यूं चीज़ रोटेट कर रही है, ठीक है ना, ये सेंटर है, इसके अबाउट ये एक्सेस है, इसके अबाउट ये, तो ये जो एक्सेस हैं जिसके अबाउट ये रोटेट कर रही है वो एक्सेस इस सेंटर के अंदर से या पिवट पॉइंट में से पास कर रहे हैं, और ये क्या है, एंड इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर है, इट इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। यार देखें ना, ये एक्सेस है ना, तो ये नॉर्मल है, ये सीधा परपेंडिकुलर है, और यूं करके ये रोटेट करेगा इसके अबाउट। तो ये हमारे पास जो है ये किसके अलॉन्ग है, ये एक्सेस देखें, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सेस, ये जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सेस, ठीक है। और जो प्लेन ऑफ रोटेशन है वो हमारी किस में है, वो हमारी एक्स वाई प्लेन में है। देखें ये एक्स वाई प्लेन है, इसके अंदर ये रोटेट कर रहा है, और ये हमारे एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है, प्लेन ऑफ रोटेशन इज एक्स वाई, ठीक है। देखा ना, ये जेड एक्सेस है और ये मूव कर रहा है, यानी कि ये हमारे पास जेड एक्सेस है और ये प्लेन के अंदर ये रोटेट कर रहा है, वो एक्स वाई प्लेन है, और ये जेड एक्सेस है जिसके अंदर जो है वो पार्टिकल जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ओ पी जो है वो रोटेट करती है किसी भी टाइम पर, किसी पोजीशन ओ पी पे, अब मैं एक और फिगर जो है यहाँ पर तीसरी फिगर जो है उसको ड्रा करता हूँ। आप देखेंगे मैं फिर उसी तरह बनाता हूँ, ये हमारे पास x हो गया, ये हमारे पास y हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ये कोई सर्कल जो है वो बन रहा है, ये इसका सेंटर है, यहाँ पर ये इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, इसको मैं कहता हूँ ये P1 है, ठीक है, OP1, और यहाँ पर इसका रेडियस R है, और इधर से ये कोई एंगल बना रहा है थीटा। उसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरता है, तो ये गुजर के टाइम ये इस जगह पर पार्टिकल चला जाता है, इसको कहते हैं P2, यानी कि रेडियस मूव होके इधर आ जाता है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर ये डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है। तो जब OP रोटेट करता है एनी टाइम, ठीक है, ये OP जो रोटेट करता है एनी टाइम, तो इसकी पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ऑफ OP इज
OP1, ये OP1 इसकी इनिशियल पोजीशन है और इस पोजीशन पे ये क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। P1 OP1 is making an angle theta with x axis। आप ये दे सकते हैं, देखिए ये x एक्सिस है ना, तो इसके साथ ये इसकी इनिशियल पोजीशन ये P1, तो ये कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल जो है वो बना रहा है x एक्सिस के साथ, ठीक है। एट लेटर टाइम, ये टाइम t पर था, एट टाइम t, तो एट लेटर टाइम यानी कि कुछ टाइम गुजरता है, एट लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t, इतना टाइम गुजर जाता है। तो अब जो पोजीशन है वो क्या हो जाएगी, वो OP2 हो जाएगी और पोजीशन OP2 जो है वो क्या कर रही है, वो थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंगल बना रही है। नाउ द पोजीशन इज OP2, हमारे पास पोजीशन जो है वो क्या होगी, ये होगी OP2 और ये एक्स एक्सिस है थीटा प्लस डेल्टा थीटा एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा प्लस डेल्टा थीटा विद एक्स एक्सिस। और ये क्या, ये थीटा प्लस डेल्टा थीटा का एंगल जो है उसको एक्स एक्सिस के साथ बना है, ठीक है। लेटर टाइम t प्लस डेल्टा t के ऊपर इसका एंगल चेंज होगा। तो जो टाइम गुजरता जाएगा ये पूरे सर्कल के अंदर चक्कर लगाएगा और जो ये पूरे सर्कल के अंदर चक्कर लगाएगा तो इसका मतलब है कि हर पॉइंट के ऊपर इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, जो एंगल है वो चेंज होगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम डिनोट करते हैं बाय डेल्टा थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड, डिनोटेड का मतलब है जाहिर करना, डिस्क्राइब करना बाय डेल्टा थीटा। इसको डेल्टा थीटा से हम डिस्क्राइब करते हैं। डेल्टा थीटा इज पॉजिटिव व्हेन रोटेशन ऑफ OP इज काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो ऑफ OP, अगर OP की एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो डेल्टा थीटा को हम पॉजिटिव लेते हैं। और अगर क्लॉकवाइज हो यानी कि अगर OP इस तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव, और अगर इसके ऑपोजिट जा रहा है इस तरफ क्लॉकवाइज तो फिर इसको हम नेगेटिव जो है वो लेंगे। If OP is in clockwise डायरेक्शन, अगर OP जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो फिर डेल्टा थीटा नेगेटिव होगा। यानी कि अगर एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरफ जा रहा है तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव, और अगर इस तरफ जा रहा है तो डेल्टा थीटा नेगेटिव। क्योंकि डेल्टा थीटा बेसिकली क्या है, ये एंगल है, ये एंगल ऑफ रोटेशन है। यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस तरफ रोटेट कर रहा है, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, यहाँ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके यूनिट्स के ऊपर आ गए आप कि इसके हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है इसके हमारे पास कौन से यूनिट है। तो एंगल बेसिकली जो है ये क्या, ये सप्लीमेंट्री होता है, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं जो बेसिक और ड्राइव्ड के दरमियान होती हैं, ठीक है। तो इसके यूनिट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो इसको आम तौर पर हम
नंबर 1 रेडियन, नंबर 2 डिग्री और नंबर 3 रेवोल्यूशन में डिस्क्राइब करते हैं। लेकिन इसका जो एसआई यूनिट है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट इज रेडियन, लेकिन इसका एसआई यूनिट जो है वो रेडियन है। ठीक है, यानी कि एसआई यूनिट जो है वो रेडियन हम लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाए आप नेक्स्ट, ये तो यूनिट की बात भी होगी, थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमने उसको स्टडी भी करके देख लिया है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली एक एंगल है जो किसी एक्सिस के अलोंग कोई बॉडी रोटेट करे तो वो अपना एंगल चेंज करती है, तो वो एंगल का चेंज होना या एंगल का गिरना सेंटर के ऊपर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसकी डायरेक्शन, हम डायरेक्शन जो है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखें कि अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ये एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ पर सेंटर है और ये कोई पॉइंट पी है जो इसके ऊपर मूव कर रहा है, ये सेंटर है। तो अगर स्मॉलर वैल्यूज हो डेल्टा थीटा की, यानी कि एंगल के अंदर जो चेंज आई है वो बहुत छोटी हो, फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ डेल्टा थीटा, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत स्मॉल वैल्यूज के ऊपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी जो होती है उसकी फिर हमें डायरेक्शन जो है उसको डिस्क्राइब करना पड़ता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है स्मॉल एंगल्स के ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो लॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है एंड इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। ठीक है, इट्स डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन and it is given by right hand rule। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, अगर आप देखें, ये देखें, ये मार्कर है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस तरफ मूव कर रहा है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलॉन्ग दी, यानी कि आप राइट हैंड रूल से इसको यूं लें, ये रोटेशन है, ठीक है, और ये थंब जो है, इरेक्ट थंब जो है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आप क्या करें, राइट हैंड रूल हम किस तरह लगाते हैं कि ग्रैस्प करें एक्सिस ऑफ रोटेशन को इन राइट हैंड विथ फिंगर्स कर्लिंग इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये ग्रैस्प करें इसको, ये हमने ग्रैस्प किया, तो फिंगर जो है ये क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, और ये जो इरेक्ट थंब है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थंब जो है, यानी कि हम यूं ये कर्ल करें तो ये थंब जो है, ग्रैस्प करें इसको ऐसे, और ये थंब जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। तो ये जो है ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में होगा। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि grabs the axis of rotation in right hand में इसको ग्रैस्प करें with fingers curling in the direction of rotation and
द इरेक्ट, सीधा अंगूठा, एंड द इरेक्ट थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ, एंड इरेक्ट थंब, सीधा अंगूठा, पॉइंट्स in the direction of angular displacement. तो थंब जो है वो पॉइंट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये एक दफ़ा फिर मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये आपने फिंगर्स यूं लिया इसको, ये ठीक है, ये फिंगर जो कर्ल हो रही हैं ये इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, और ये रेक्ट थंब जो है इट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम देखते हैं कि हम रेडियन को, ये तो डायरेक्शन की बात होगी, रेडियन को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एस आई यूनिट है इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। तो रेडियन, रेडियन जो है इसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस। ठीक है, मैं इसको अभी बताता हूँ, ये डेफिनेशन लिख लूँ कि रेडियन इज डिफाइंड एज, रेडियन को हम डिफाइन करते हैं द एंगल सबटेंडेड, यानी कि गिरना, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल, जो कि सेंटर ऑफ सर्कल पे गिरता है, बाय एन आर्क, बाय एन आर्क equal in length to radius, जो कि रेडियस के बराबर है, टू इट्स रेडियस। आप इस सेंटेंस का मतलब क्या है? आप देखें कि हमारे पास अगर ये एक सेंटर है और यहाँ पर ये हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की और ये दूसरी पोजीशन है, ठीक है, तो इसको आप यूं मिलाएं तो ये एक आर्क बनती है। ठीक है, ये भी रेडियस आर है, ये भी हमारे पास रेडियस आर है, तो ये जो यहाँ पर थीटा बन रहा है ये 1 रेडियन है। ठीक है, तो थीटा एक्चुअली क्या है, हमने क्या कंसिडर किया, हमने कंसिडर किया एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है। ये क्या है, एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है और एस इसकी आर्क लेंथ है। ये जो है ना ये आर्क है एस। ठीक है, ये एस जो है इसकी ये आर्क लेंथ है। ठीक है जी, एस इसकी आर्क लेंथ है और ये आर्क लेंथ जो है ये क्या कर रही है, एक एंगल थीटा गिरा रही है। ठीक है, सेंटर के ऊपर, तो थीटा जो रेडियन के अंदर होगा, ये आर्क है, ये एक थीटा एंगल गिरा रही है, ये आर्क बन रही है यहां से यहां तक मूव करके गया, तो ये जो एंगल थीटा है ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ये आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस के बराबर होगा और इसको हम कहेंगे थीटा। आर्क लेंथ कितनी है एस, रेडियस कितना आर। ठीक है, और ये किस में है, ये रेडियन के अंदर है। ये थीटा हमारे पास किसके अंदर है, ये रेडियन के अंदर है। तो थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, एस इज इक्वल टू आर थीटा। इसको कहते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर्क लेंथ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ आर्क लेंथ। ये हमारे पास आर्क लेंथ की इक्वेशन है और इसके अंदर थीटा जो है
थीटा एस ओवर आर, ये रेडियन है। यानी कि 1 रेडियन क्या है, 1 रेडियन एक्चुअली इज द रेशियो ऑफ द आर्क लेंथ टू द रेडियस। आर्क लेंथ ये है, इसकी और इस रेडियस की जो रेशियो है दैट इज नोन एज 1 रेडियन। तो उसको जो है वो हम 1 रेडियन का नाम जो है वो देते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब कर्व जो है वो हम ये प्रूव करेंगे कि 1 रेडियन जो है 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फिर हम मूव ऐड करेंगे एंगुलर वेलोसिटी के ऊपर। तो आज इतना ही लेक्चर हम पढ़ते हैं। ठीक है, आपसे मैंने कहा था कि कम कम पढ़ाऊँगा, ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया आपका।